हेलो स्टूडेंट्स, एक बहुत ही अच्छा गुड न्यूज है और गुड न्यूज ये है कि हमारा एक एक्सक्लूसिव ऐप है CS सपन सर। वो ऐप पे आपको FYJC अकाउंट्स और मैथ्स के हर एक एक्सरसाइज के वीडियो मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, गो एंड डाउनलोड नाउ। फ्री रिसोर्सेज के सेक्शन में एकदम ही सिस्टमैटिक वे में हर एक वीडियो आपको मिलेगा। बहुत सारे टेस्ट भी मिलेंगे। हैप्पी लर्निंग। हेलो एवरीबॉडी, इस वीडियो में हम क्वेश्चन 12 से लेके 15 तक सॉल्व करने वाले हैं 6.6 का। ये 6.6 का लास्ट वीडियो होगा, इसके बाद 6.7 हम स्टार्ट करेंगे। वीडियो ऑडियो दोनों बराबर। देयर आर 20 स्ट्रेट लाइंस इन अ प्लेन सो दैट नो टू लाइंस आर पैरेलल। यानी एग्जाम्पल, एक लाइन ऐसे जा रही है, एक ऐसे जा रही है, एक ऐसे जा रही है, तो ऐसे 20 लाइंस पैरेलल नहीं है एक भी। एंड नो 3 लाइंस आर कॉन्करेंट। कॉन्करेंट मतलब एक के ऊपर एक, ऐसे एक भी लाइन नहीं है, यानी सब लाइन ऐसे आड़ी टेढ़ी जा रही है। डिटरमाइन नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। अब यहां पे मैंने 3 स्ट्रेट लाइन बनाई है और आप देख सकते हैं कि इधर 1, 2 और 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। यानी 3 लाइन अगर होगी तो इंटरसेक्ट करने के लिए 2 लाइन चाहिए, तब जाके पॉइंट बनेगा। तो अगर 20 लाइंस है तो 20 लाइंस के 20C2 यानी 20 इंटू 19/2 यानी 190 जो है वो नंबर ऑफ पॉइंट्स बनेंगे इंटरसेक्शन के। ठीक है, तो इसका आंसर कितना है? 190। क्वेश्चन 13, 10 पॉइंट्स आर प्लॉटेड ऑन अ प्लेन। Find number of straight lines obtained by joining these points if no 3 points are collinear. Collinear मतलब points ऐसे हैं 1, 2, 3, तो वो कह रहे हैं ऐसे नहीं है, क्योंकि अगर ऐसे points हैं तो इनको join करके एक ही straight line बनेगी। तो वो कह रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं है, सारे के सारे points नॉन कोलिनियर है। यानी ये एक वाले पॉइंट जो बीच में है उसको हटा दूं मैं अगर, और मैं इधर ऐसे ऊपर लिख दूं इधर, तो अब ये 3 पॉइंट है जो नॉन कोलिनियर है। ऐसे कितने पॉइंट्स हैं? ऐसे 10 पॉइंट है। तो मैं अगर थोड़ा सा इसको इरेज कर दूं, पूरे तो नहीं बनाएंगे हम, पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे अगर 10 पॉइंट है तो सबके सब नॉन कोलिनियर है। तो इससे कितनी लाइंस बन सकती है? तो पॉइंट्स लाइंस बनाने के लिए 2 पॉइंट चाहिए। तो जो शेक हैंड वाला सम था वही हो गया बेटा, कि ये 2 पॉइंट को ज्वाइन कर दो तो एक लाइन बन जाएगी। तो नंबर ऑफ लाइंस कितनी बनेगी? अगर 10 पॉइंट है तो नंबर ऑफ लाइंस बनेगी 10C2 यानी कि 10 इंटू 9/2 इंटू 1 यानी कि 45 लाइंस बनेगी। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन में ये कह रहे हैं 4 पॉइंट कोलिनियर है। इसका मतलब क्या? तो एक मिनट इसको इरेज कर देते हैं। 4 पॉइंट कोलिनियर है तो हम क्या कर रहे हैं, 1, 2, 3, 4 पॉइंट एक ही लाइन में है और बाकी 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो अभी क्योंकि ये 4 पॉइंट कोलिनियर है, इनको जब ज्वाइन करेंगे तो अगर वो नॉन कोलिनियर होते तो 4 पॉइंट से कितने लाइन बन सकती थी? 4C2 लाइन बन सकती थी। पर क्योंकि अब वो कोलिनियर है, वो 4C2 लाइन नहीं बन पाएगी। एक और बात, ये जो 4 पॉइंट है अगर वो नॉन कोलिनियर होते तो वो 4 पॉइंट से 4C2 लाइन बन सकती थी, बट बिकॉज वो कोलिनियर है वो 4C2 लाइन नहीं बन पाएगी। पर इस पॉइंट का इसके साथ तो लाइन बनेगा, इसके साथ तो लाइन बनेगा, इसके साथ तो लाइन बनेगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे मैं समझाता हूं आपको, कि अगर सबके सब नॉन कोलिनियर है, अगर सबके सब नॉन कोलिनियर है तो 10C2 लाइन तो बन सकती है, माइनस क्योंकि 4 कोलिनियर है 4C2 लाइन नहीं बन पाएगी। तो 10C2 में से 4C2 माइनस कर देंगे, बट 4 पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक लाइन तो बनेगी ना, तो वो एक लाइन को +1 कर देंगे। तो 10C2 का आंसर होता है
45 हमने उधर सॉल्व किया है। 4C2 होता है 4 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 1 और फिर प्लस 1। सो 45 माइनस 6 प्लस 1 यानी 45 माइनस 5, तो इसका आंसर आ गया 40 लाइंस बनेगी अगर 4 पॉइंट कोलिनियर है तो। ठीक है, चलिए फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। अभी तक लाइन की बात कर रहे थे, अब ट्राइंगल की बात करते हैं। फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग 12 पॉइंट्स इफ नो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो अभी ट्राइंगल के लिए 3 पॉइंट चाहिए। सो पहले क्वेश्चन का आंसर बहुत ही सिंपल है, 12C3 12 पॉइंट है, कोई भी 3 अगर ज्वाइन करोगे तो ट्राइंगल बन जाएगा। तो 12C3 यानी 12 11 10 अपॉन 3 2 1, 3 2 जा 6 2 जा 12, 11 इंटू 10 110 इंटू 2 220। ये पहले का आंसर। सेकेंड का आंसर है 4 पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो 12C3 वैसे बन जाती, पर क्योंकि 4C3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो 4C3 ट्राइंगल नहीं बन पाएंगे। अब 4C3 कोलिनियर है, कोलिनियर को ज्वाइन अगर करते हैं तो लाइन बनती है। तो पिछले क्वेश्चन में हमने +1 किया था क्योंकि उधर स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन था। यहां पे +1 नहीं कर पाएंगे क्योंकि 4 कोलिनियर पॉइंट को ज्वाइन करके ट्राइंगल नहीं बनने वाला है। तो अगर 4 पॉइंट कोलिनियर है तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने बनेंगे? 12C3 माइनस 4C3। 12C3 हमने गिना हुआ है 220, 4C3 4C1 होता है, 4C1 का आंसर 4 होता है, इसका आंसर हो गया 216। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अ वर्ड हैज 8 कॉन्सोनेंट्स एंड 3 वोवेल्स। ओके, तो मैं इधर लिख देता हूं कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? 8 है। और वोवेल्स कितने हैं? वोवेल्स हैं 3। हाउ मेनी डिस्टिंक्ट यानी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड? फॉर्म्ड यानी अरेंज करते हैं। इफ 4 कॉन्सोनेंट्स एंड 2 वोवेल्स आर चोजन। तो ये क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन भी है और परम्यूटेशन भी है। मैं समझाता हूं कैसे। वो कह रहे हैं कि 8 में से 4 कॉन्सोनेंट्स आप चूज करिए। चूज करना मतलब सिलेक्ट करना। एंड 3 वोवेल में से आप 2 चूज करिए। और बाद में ये जो 6 लेटर्स आए उन 6 लेटर्स को फॉर्म करिए यानी अरेंज करिए। तो पहले हम सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद हम उनको अरेंज करेंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा? तो 4 कॉन्सोनेंट्स कैन बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 8 इन 8C4 ways। एंड बोलेंगे तो मल्टीप्लाई। 2 vowels can be selected out of 3 in how many ways? 3C2 ways। तो ये हो गया सिलेक्शन, नंबर ऑफ सिलेक्शन। एंड these 6 letters can be arranged in 6P6 ways। परम्यूटेशन है, अरेंजमेंट जब बोलते हैं तो परम्यूटेशन आता है, तो 6P6। तो 8C4 का आंसर है 8, 7, 6 और 5 डिवाइड बाय 4, 3, 2 और 1। 3C2 का आंसर होता है 3C1, 3C1 का आंसर होता है 3 और 6 फैक्टोरियल, 6P6 है ना, 6 फैक्टोरियल विच इज 120, 720। तो आगे 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10 इंटू 7 यानी 70 इंटू 3 इंटू 720। तो हम तो कैलसी पे कर लेंगे इसको बेटा, 70 इंटू 3 इंटू 720। तो ये आंसर आ गया 151 200। इतने अलग अलग तरीके से आप नंबर फॉर्म कर सकते हो जब 4 कॉन्सोनेंट्स है और 2 वोवेल्स है। तो ये था हमारा 6.6 का क्वेश्चन नंबर 15। यहां से यहां पे हमारा 6.6 एक्सरसाइज कंप्लीट होता है।
आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में 6.7 के साथ। थैंक यू, बाय बाय।